सुप्रभात दोस्तों, मैं श्रेया सिंह कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ। आज की वाद विवाद प्रतियोगिता का विषय है संयुक्त परिवार या एकल परिवार। मैं संयुक्त परिवार के पक्ष में अपने विचार आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ। संयुक्त परिवार ऐसा परिवार होता है जिसमें माता पिता अपने विवाहित बच्चों के साथ घर के अन्य सदस्यों जैसे चाचा चाची, ताई, दादा दादी आदि लोगों के साथ मिलजुल कर रहें। भारतीय लोगों के अनुसार संयुक्त परिवार का महत्व समय से ही बड़ा अनमोल रहा है। यदि हम संयुक्त परिवार में रहते हैं तो हमारी आर्थिक समस्याओं का समाधान आसानी से हो जाता है। एकल परिवार में हम बड़े बुजुर्गों का अनुभव नहीं प्राप्त कर पाते। वहीं अगर हम संयुक्त परिवार की बात करें तो बड़े बुजुर्ग हमें अपने अनुभवों से रूबरू कराते हैं। ज़्यादातर संयुक्त परिवारों में बच्चों का काफ़ी समय अपने दादा दादी के इर्द गिर्द ही बीतता है। एकल परिवार में माता पिता की गैर मौजूदगी में बच्चों की देखरेख या परवरिश करना एक बड़ी समस्या है। वहीं संयुक्त परिवार में सदैव कोई न कोई व्यक्ति बच्चों की देखरेख के लिए तत्पर रहता है। संयुक्त परिवारों में लोग अपना कार्य मिल बांट कर करते हैं। यदि कोई समस्या आती है तो सभी लोग उसका मिल बांट कर सामना करते हैं। अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं यही कहना चाहूँगी कि संयुक्त परिवार एक बड़े वृक्ष की तरह होते हैं जिसकी छाया में सभी लोग सुरक्षित रहते हैं। धन्यवाद। मेरा नाम सानिया खान है। मैं कक्षा 8वीं की छात्र हूँ और आज मैं संयुक्त परिवार के पक्ष में बोलने जा रही हूँ। संयुक्त परिवार में रहने से बच्चों को अधिक प्यार मिलता है और यदि किसी के पिता और माता दोनों कार्य में व्यस्त रहते हैं तब भी बच्चों को अकेलापन महसूस नहीं होता क्योंकि बड़े बुजुर्ग उनसे बातें करने के लिए होते हैं। संयुक्त परिवार के बच्चों को अपनी संस्कृति के बारे में भी अधिक जानकारी होती है क्योंकि बड़े बुजुर्ग घर में होते हैं और वे सांस्कृतिक कहानियाँ सुनाकर बच्चों को खुश भी रखते हैं और उनको जीवन का पाठ भी पढ़ाते हैं। मुझे लगता है कि संयुक्त परिवार एकल परिवार से ज़्यादा लाभकारी है क्योंकि एकल परिवार में कभी कभी बच्चों की परेशानियां सुनने के लिए माता पिता के पास समय नहीं होता, किंतु संयुक्त परिवार में हम अपने दादा दादी या नाना नानी को अपनी समस्या बता सकते हैं और समस्या का धन्यवाद। उपस्थित निर्णायक गण, अध्यापिका गण और मेरे प्रिय साथियों को मेरा नमस्कार। मैं उर्शिता लटवाल कक्षा 8वीं की छात्रा आज संयुक्त परिवार के पक्ष में अपने विचार रखने जा रही हूँ। जिस परिवार में 3 पीढ़ियां अर्थात माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची और उनके बच्चे साथ में रहते हैं उसे संयुक्त परिवार कहते हैं। भारत में संयुक्त परिवार का बहुत महत्व है। आखिर बच्चे अपने बड़ों से मार्गदर्शन ले सफलता के मार्ग को प्राप्त करते हैं। प्रेम, देखभाल और शिक्षा बराबर रूप से मिलती है और सारे काम आसानी से हो जाते हैं। ऐसे परिवार में सभी सदस्य एक साथ मिल सभी खर्चों, कार्यों आदि में समान रूप से साझा कर लेते हैं जिसके चलते किसी पर भी काम का बोझ नहीं होता। शादी, जन्मदिन आदि त्योहारों पर सभी मिलकर कार्यक्रम सफल करते हैं जिससे बहुत ही मजा आता है। अगर परिवार का कोई भी सदस्य लड़खड़ाता है तो सब उसे सहारा देने आ जाते हैं और तब तक उसका साथ नहीं छोड़ते जब तक वह दोबारा खड़ा ना हो जाए। आजकल के इस माहौल में परिवार के साथ बिताया हुआ एक पल भी दिल को छू लेता है और सारी परेशानियां जैसे रॉकेट बनकर कहीं दूर चली जाती हैं। इसलिए मेरा तो यही सुझाव है कि आप चाहे कितने भी व्यस्त क्यों ना हो, दिन में कम से कम 5 मिनट ही सही अपने परिवार के साथ बिताइए। धन्यवाद। मैं हूं नैन्सी, मैं कक्षा 7वीं की छात्रा हूं। आज के हमारे वाद विवाद प्रतियोगिता के जो विषय है वह है कौन सा परिवार ज्यादा लाभपूर्ण है, संयुक्त परिवार या फिर एकल परिवार। मैं आज संयुक्त परिवार के साथ जाऊंगी। संयुक्त परिवार हर एक व्यक्ति का समर्थन करता है। जब भी कोई परेशानी आती है शायद ही कोई अन्य व्यक्ति हमारी मदद करता है, लेकिन एक संयुक्त परिवार के सदस्य ही है
परिवार एक साथ एक ही छत के नीचे रहता है तो फिर हर अलग अलग खुशी भी एक मिलकर एक बहुत बड़ी खुशी बन जाती है। साथ ही साथ त्योहारों के समय पर अलग अलग जगहों पे अपनी खुशी व्यक्त करने की जगह पे सब साथ मिलकर खुश रहते हैं। इनसे उसके अंदर अलग ही उत्साह बढ़ता है और वे सब अपनी जिंदगी में बहुत खुश रहते हैं। संयुक्त परिवार के अंदर जब एक निर्णय लेने का वक्त आता है तब सभी अपना अपना विचार एक दूसरे के सामने रखते हैं, जिससे एक निर्णय लेने में बहुत आसानी होती है व आगे चलकर उस निर्णय के ऊपर कोई भी परेशानी नहीं आती, साथ ही वह कार्य सही से हो भी जाता है। एक संयुक्त परिवार के अंदर बच्चों का अच्छा विकास हो सकता है। बच्चे अपनी आयु के अनुसार एक समूह बना के उसके अंदर पढ़ाई कर सकते हैं, जिससे उनके अंदर अच्छी पढ़ाई हो सकती है, विद्या का अच्छा आना और जाना हो सकता है। अपने विचारों के सामने रखने और दूसरों के विचारों को लेने, इन सब की भावनाओं को भी वो एकत्रित कर सकते हैं। यह उनका अध्ययन बहुत बेहतर बना देते हैं। संयुक्त परिवार में एक भावना सबसे श्रेष्ठ है, जो है एकता की भावना। एकता यानी कि एक पत्ता। अगर परिवार के अंदर एकता होगी तो कोई भाव, कोई भावना और कोई संकट सभी से वो अच्छे से एक दूसरे के भाव विचारों से निकल उठेंगे। एकता एक ऐसा भाव होगा जो बच्चों के भविष्य में भी उनको और बड़ा बनाने में बहुत अच्छा कार्य करेगी। संयुक्त परिवार के बारे में जो आखिरी चीज मैं आपको अब बताने जा रही हूँ वह यह है कि एक संयुक्त परिवार में हर एक सदस्य के ऊपर कोई भी ज्यादा भाव नहीं डालता है। उसको अपना कार्य करने के लिए और भी सदस्य मिल जाते हैं जो उनकी मदद कर सकते हैं। यह उनके ऊपर ज्यादा भार आने का जो दुख है उसे मिटा देता है और वे सब खुशी खुशी रह सकते हैं। मेरा नाम भव्या रस्तोगी है। मैं कक्षा 8वीं की छात्र हूँ। आज मैं संयुक्त परिवार के पक्ष में बोलूँगी। तो संयुक्त परिवार में आमतौर से 3 से 4 से अधिक लोग होते हैं जो कि आपकी हर कार्य में मदद करते हैं और आपको सबसे ज़्यादा प्यार मिलता है संयुक्त परिवार में। आपको सबसे ज़्यादा प्यार आपके दादा दादी, चाचा चाची, चचेरे भाई या बहन और माता पिता से मिलता है। और संयुक्त परिवार में अगर आप काम की वजह से बहुत डिप्रेशन में हैं तो आपके परिवार के साथ आप सुबह सैर सपाटे पर जाते ही होंगे या किसी पिकनिक पर जाते होंगे तो आपका भार थोड़ा हल्का हो जाता होगा। तो इसीलिए संयुक्त परिवार में रहने से हमें कई फ़ायदे होते हैं और संयुक्त परिवार में रहने से हम अपना कार्य भी आसानी से कर लेते हैं। जैसे एकल परिवार में रहने से हम अपना कार्य एकदम से नहीं कर पाते, यानी हम अकेले होते हैं और एकदम से वो कार्य नहीं होता। पर संयुक्त परिवार में रहने से हमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होता है कि हमें ये कार्य करना है तो करना है। तो इसीलिए संयुक्त परिवार में हमारा कार्य वह हो जाता है। तो इसीलिए संयुक्त परिवार अच्छा होता है। संयुक्त परिवार में रहने से हमें कई तरह के फ़ायदे होते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम परीक्षित है। मैं कक्षा 8वीं का छात्र हूँ। आज की इस वाद विवाद प्रतियोगिता में मैं संयुक्त परिवार के पक्ष में हूँ। संयुक्त परिवार में दादा दादी, माता पिता, भाई बहन के अतिरिक्त चाचा चाची, ताऊ ताई और उनके विवाहित संतानें मिलाकर 10 से 15 या उससे भी अधिक सदस्य हो जाते हैं। संयुक्त परिवार में हर सदस्य का समर्थन होता है और किसी भी समस्या के लिए सभी खड़े रहते हैं।
कोई परेशानी बड़ी नहीं लगती। बड़ी समस्या भी आसानी से हल हो जाती है। कोई भी त्योहार हो, उसमें सब लोग मिलकर खूब एंजॉय करते हैं। संयुक्त परिवार के हर सदस्य में आपसी तालमेल की भावना रहती है। ऐसे में परिवार में बच्चों की अच्छी परवरिश और पढ़ाई हो जाती है। इस तरह के परिवार में सदस्यों पर कुछ रोक टोक होती है, जिसके कारण उनमें अनुशासन बना रहता है। और संयुक्त परिवार में रहने से हर सदस्य में अपनेपन और एकता की भावना रहती है। और यही एकल परिवार में व्यक्ति को हर समस्या के लिए अकेले ही लड़ना पड़ता है। किसी भी छोटी बड़ी परेशानी में व्यक्ति की सहायता करने वाला कोई नहीं होता। एकल परिवार में त्योहारों पर आनंद नहीं आता, क्योंकि कम लोगों में त्योहार का मज़ा नहीं आता है। बच्चों में अकेले रहने की आदत पड़ने लगती है, जिससे उनके अंदर तालमेल की भावना विकसित नहीं हो पाती। अगर माँ बाप दोनों वर्किंग है तो बच्चों की अच्छी तरह से परवरिश नहीं हो पाती। एकल परिवार में रहने वाला बच्चा अकेलापन महसूस करता है, क्योंकि उसके पास संयुक्त परिवार की तरह खेलने के लिए कोई भाई बहन नहीं होता है। इसके विपरीत संयुक्त परिवार में ऐसा नहीं होता। एकल परिवार में कई बार माँ बाप गलती कर रहे होते हैं तो उससे ठीक करने वाला कोई नहीं होता है, जिसका बच्चों के पालन पोषण पर बहुत बुरा असर पड़ता है। एकल परिवार में व्यक्ति को हर समस्या के लिए अकेले ही लड़ना पड़ता है। किसी भी छोटी बड़ी परेशानी में व्यक्ति की सहायता करने वाला कोई नहीं होता। धन्यवाद। वंदना कक्षा 8वीं की छात्री आपके समक्ष संयुक्त परिवार के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। परिवार हमेशा प्रत्येक सदस्य का समर्थन करता है। जब भी कोई समस्या सामने आती है, शायद ही कोई अन्य लोग हमारी मदद करते हैं, लेकिन परिवार हमेशा एक दूसरे का साथ देता है और एक साथ रहता है तो हर त्योहार की खुशी अलग ही हो जाती है। जैसे होली, दिवाली आदि त्योहारों के समय लोगों को बहुत अच्छा लगता है जब अपना हर पल, हर समय अपने परिवार के साथ बिताते हैं। परिवार के प्रत्येक सदस्य में आपसी समझ और समायोजन होता है। स्वाभाविक रूप से जो एक दूसरे की उदारता को प्रभावित हो जाते हैं, वे उन पर आभारी रहते हैं। परिवार में बच्चे अपने आयु के अनुसार एक समूह में पढ़ते हैं, खेलते हैं, घूमते हैं और एक दूसरे का साथ देते हैं। साथ आप सभी को धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम याशिका शर्मा है। मैं कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ। मैं एकल परिवार का पक्ष लेना चाहूँगी। जैसा कि हम जानते हैं कि एकल परिवार में दंपत्ति अपने माँ बाप से अलग रहता है, इसलिए एकल परिवार दंपत्ति को निर्णय लेने की आज़ादी देता है। एकल परिवार में किसी भी फैसले पर बड़े बुजुर्ग सदस्यों की कोई दखलंदाजी नहीं होती। एकल परिवार में दंपत्ति अपने हिसाब से वह नियम रस्मों का परंपराएं बना सकता है जिससे परिवार में समृद्धि आए और अन्य सदस्यों को मदद मिले। उनको इस मामले में अपने बड़े बुजुर्गों नक्शे कदम पर चलने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अतः संयुक्त परिवार हमें आत्मनिर्भर व जिम्मेदार होना सिखाता है। धन्यवाद। कक्षा छठी आग का छात्र हूँ। मैं आपको एक विषय एकल और संयुक्त परिवार में से आप कौन से परिवार में रहना पसंद करेंगे पर निबंध सुनाने जा रहा हूँ। मैं संयुक्त परिवार में रहना पसंद करूँगा, क्योंकि संयुक्त परिवार एक अविभाजित परिवार होता है जिसमें एक ही घर में एक से ज़्यादा पीढ़ी साथ मिलजुल कर रहती है। संयुक्त परिवार के अंतर्गत दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची और उनके बच्चे सब एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। संयुक्त परिवार के लाभ बहुत से हैं, जैसे बच्चों को बड़े और छोटे का प्यार और सहयोग मिलता है। परिवार के सभी लोग घर खर्च चलाने की सहायता करते हैं, जिससे जिम्मेदारी का बोझ किसी एक के कंधे पर नहीं पड़ता है। संयुक्त परिवार में त्योहारों का आनंद दोगुना हो जाता है।
संयुक्त परिवार में रहने पर लाभ तो हैं ही, लेकिन बहुत सी हानि भी हैं। जैसे संयुक्त परिवार में एक मुखिया होता है जो सभी निर्णय लेता है, जिससे सभी लोग को अपनी समान भागीदारी नहीं हो पाती है, जिससे सदस्य की आय और किसी सदस्य की आय होने पर वह कम आय वाले व्यक्ति को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। पति पत्नी के बीच झगड़े होने पर पूरे घर में अशांति छा जाती है। शुक्रिया, धन्यवाद। नमस्कार, मैं रिद्धिमा कक्षा 6ठी अ की छात्रा हूँ। आज मैं आपको संयुक्त परिवार और एकल परिवार के बारे में बताना चाहती हूँ। एकल परिवार को हम एकांकी परिवार भी कहते हैं। एकल परिवार में 4 से 5 सदस्य हो सकते हैं। इसमें माता पिता और उनकी अविवाहित संतानें होती हैं। आजकल के बदलते दौर में एकल परिवारों की संख्या काफी बढ़ गई है। संयुक्त परिवार में सदस्यों की संख्या अधिक होती है। संयुक्त परिवार में दो या दो से अधिक एकल परिवार सम्मिलित होते हैं। संयुक्त परिवार में दादा दादी, माता पिता, भाई बहन के अतिरिक्त चाचा चाची, ताऊ ताई और उनकी संतानों को मिलाकर 10 से 15 या इससे भी ज्यादा सदस्य हो सकते हैं। अब मैं आपको एकल परिवार और संयुक्त परिवार के कुछ अंतर बताने जा रही हूँ। एकल परिवार छोटे होते हैं जबकि संयुक्त परिवार बड़े होते हैं। एकल परिवार में लोगों को एकांत अधिक मिल पाता है, जबकि संयुक्त परिवार में इस चीज की कमी होती है। एकल परिवार में बच्चे दादा दादी के प्यार से वंचित रह जाते हैं, जबकि संयुक्त परिवार में उन्हें सभी का भरपूर प्यार मिलता है। मैं एकल परिवार में रहती हूँ, पर हर शनिवार और रविवार मैं अपनी दादी से मिलने जाती हूँ। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम मिताली है। मैं कक्षा 6ठी अ की छात्रा हूँ। आज मैं आपको संयुक्त परिवार के बारे में बताना चाहती हूँ व उसके लाभ। हाँ, मुझे संयुक्त परिवार अच्छा लगता है क्योंकि उसमें सभी साथ में रहते हैं, जैसे दादा दादी, चाचा चाची व उनके बच्चे, बुआ आदि। इसको संयुक्त परिवार कहते हैं। अब इसके लाभ जो मैंने अपने जीवन में भी देखे हैं, जैसे हम दिल्ली में एकल परिवार में रहते हैं, मैं, मेरे पापा और मेरी मम्मी। जिस प्रकार हम तीनों अपने अपने कामों में लगे रहते हैं और मेरा कोई भाई या बहन ना होने के कारण मुझे अपना ज्यादा समय अकेले बिताना पड़ता है। पर हमारे गांव में हमारा एक संयुक्त परिवार भी है, जिसमें सभी है, जैसे दादा दादी, चाचा चाची, उनके बच्चे सभी है। वहाँ सभी मुझे बहुत प्यार करते हैं और हम बच्चे साथ में खेलते हैं, साथ में खाना खाते हैं और साथ में पढ़ाई करते हैं और साथ में सोते हैं। इससे मुझे कभी अकेला महसूस नहीं होता। और मेरी मम्मी व चाची साथ में मिलकर काम करते हैं और पापा और मेरे चाचा मिलकर अपनी परेशानियों का हल निकाल लेते हैं और मेरे दादाजी उनकी कई तरह से मदद करते हैं और मेरे दादा दादी हमें बहुत प्यार करते हैं और हमें साथ में घुमाने भी लेके जाते हैं। इसलिए मुझे संयुक्त परिवार अच्छा लगता है। संयुक्त परिवार एक आशीर्वाद की तरह होता है। इस आशीर्वाद को कभी तोड़े ना और सबके सब मिलजुल कर रहे।